It seems as if a great deal were attainable in a world where there are so many marriages and decisive battles, and where we all, at certain hours of the day, and with great gusto and dispatch, stow a portion of victual finally and irretrievably into the bag which contains us. ऐसा लगता है इस दुनिया में बहुत कुछ पाया जा सकता है जहाँ पर ढेर सारी शादियाँ होती हैं, निर्णायक लड़ाइयाँ होती हैं और हम अपने दिन के कुछ घंटे ऐसे व्यतीत करते हैं, कुछ उत्साह के साथ, एक प्रेरणा के साथ व्यतीत करते हैं और फाइनली एक बैग जो हमें भरे हुए रहता है, दिन के अंत में हम उसमें समाहित हो जाते हैं. And it would seem also, on a hasty view, that the attainment of as much as possible was the one goal of man's continuous life. और शीघ्रता से देखने पर हमें ये प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि जितना संभव हो उतना लक्ष्य प्राप्त करना ही एक इंसान के जीवन का लक्ष्य होता है, अंतिम लक्ष्य होता है. एंड येट एज रिगार्ड्स द स्पिरिट दिस इज बट अ सेम्बलेंस. और फिर भी जहाँ तक आत्मा का संबंध है, यह केवल सादृश्य है, केवल एक दृष्टि है जो हम देख सकते हैं दूरदृष्टि से. वी लिव इन एन असेंडिंग स्केल व्हेन वी लिव हैप्पीली. जब हम खुश रहते हैं तो हम एक आरोही पैमाने में रहते हैं. वन थिंग लीडिंग टू अनदर इन एन एंडलेस सीरीज. एक अंतहीन श्रृंखला होती है, अंतहीन सीरीज होती है जो हमें दूसरे की ओर लेके जाती है. देर इज़ ऑलवेज अ न्यू हॉरिजॉन फॉर ऑनवर्ड लुकिंग मैन. एक आशावादी इंसान के लिए हमेशा एक नया क्षितिज होता है. क्षितिज ऐसी जगह होती है, एक दूरदृष्टि से देखने पे ऐसी जगह दिखती है हमें जो हम कभी पा नहीं सकते और इसे पाने की चाह में आगे बढ़ते रहते हैं. एंड ऑल्दो वी ड्वेल ऑन अ स्मॉल प्लैनेट. और जबकि हम एक छोटे से ग्रह पे रहते हैं, immersed in pretty business and not enduring beyond a brief period of years. और अपने छोटे से बिजनेस में घुसे हुए रहते हैं, उसी में डूबे हुए रहते हैं. एंड नॉट enduring beyond a brief period of years. और उससे ज़्यादा सोचने की हमारे पास अवधि नहीं होती है, टाइम नहीं होता है. ठीक है. वी आर सो कॉन्स्टिट्यूटेड दैट आवर होप्स आर inaccessible. हम उसमें इतना डूबे हुए रहते हैं कि हमारी कुछ उम्मीदें जो होती हैं उन तक पहुंच पाना मुश्किल होता है. लाइक स्टार्स, जैसे तारे हमसे दूर हैं. एंड द टर्म ऑफ होपिंग इज़ प्रोलॉन्ग्ड अंटिल द टर्म ऑफ लाइफ. और हम तब तक उम्मीद रखते हैं जब तक हम इस जीवन को जीते हैं. टू बी ट्रूली हैप्पी इज़ अ क्वेश्चन ऑफ हाउ वी बिगिन एंड नॉट ऑफ हाउ वी एंड, ऑफ वॉट वी वॉन्ट एंड नॉट ऑफ वॉट वी हैव. वास्तव में अगर देखें तो खुश रहने का सवाल ऐसे शुरू होता है कि हम शुरू कैसे करते हैं, ना कि हम ख़त्म कैसे करते हैं. और हमारे पास हमें क्या चाहिए, ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है, हम ये देखते हैं हमें क्या चाहिए. एन एस्पिरेशन इज़ अ जॉय फॉर एवर. एक उम्मीद जो होती है हमेशा के लिए खुशी लेके आती है. अ पोजिशन एज सॉलिड एज अ लैंडेड स्टेट, अ फॉर्च्यून विच वी कैन नेवर एग्जॉस्ट एंड विच गिव्स अस ईयर बाई ईयर अ रेवेन्यू ऑफ प्लेजरेबली एक्टिविटी. एक जमींदार के लिए संपत्ति एक ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जो कभी ख़त्म ना हो. ठीक है. वो साल दर साल, मतलब ईयर बाय ईयर उसे रिवेन्यू देती रहे, उसे पैसा मिलता रहे और वो एक पीसफुल लाइफ जीता रहे. वही उसके लिए एक आनंददायक जीवन होगा. ठीक है. टू हैव मेनी ऑफ दिस इज़ टू बी स्पिरिचुअली रिच. इनमें से कईयों का होना तो हमारे लिए एक आध्यात्मिक समृद्धि है, एक स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी होगी हमारे लिए. लाइफ इज़ ओनली अ वेरी डल एंड इल डायरेक्टेड थिएटर. जीवन एक बहुत ही धुंधला और गलत दिशा में जाने वाला थिएटर बन जाता है अनलेस वी हैव सम इंटरेस्ट इन द पीस. जब तक हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, हमारी कुछ रुचि नहीं हो. एंड टू दोज हु हैव नीदर आर्ट नॉर साइंस, और जिन्हें कला का ज्ञान नहीं है, विज्ञान का ज्ञान नहीं है, द वर्ल्ड इज़ अ मेयर अरेंजमेंट ऑफ कलर्स. उनके लिए ये दुनिया बस एक रंगों का जाल है. ठीक है. कुछ अरेंजमेंट है और अ रफ फुटवे वेयर दे मे वेरी वेल ब्रेक देयर शिन्स. और एक खुरदुरा सा रास्ता है जहाँ वो अपने ही कर्मों को तोड़ते हैं, बनाते हैं. ठीक है. And it is in the virtue of his own desires and curiosities that any man continues to exist with even patience. और ये खुद के ही डिज़ायर्स और क्यूरियोसिटीज़ की बात होती है. हम कितना
कितनी इच्छाएं हैं, कितनी उम्मीदें हैं, यही एक इंसान को लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए प्रेरित करती हैं और धैर्य रखने के लिए भी प्रेरणा देती हैं। दैट ही इज़ चार्म्ड बाय द लुक ऑफ थिंग्स एंड पीपल, वो लोगों को देख के उत्साहित होता है, चीज़ों को देख के कुछ सीखता है। एंड दैट ही वेकन्स एवरी मॉर्निंग विद अ रिन्यूड अपेटाइट फॉर वर्क एंड प्लेजर, और वो हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठता है अपने काम को करने के लिए, और वही उसके लिए आनंदमय होता है, प्लेजर्स से भरा होता है। ओके, नाउ डिज़ायर एंड क्यूरियोसिटी आर द टू आइज थ्रू विच ही सीज द वर्ल्ड। उसकी दो आंखें होती हैं, एक डिज़ायर एकदम आकांक्षाओं से भरी हुई, क्यूरियोसिटीज़ भरी होती हैं, जानने की इच्छाएं होती हैं, जिससे वो दुनिया को देखता है इन द मोस्ट एन्चेंटेड कलर्स, एक कलरफुल दुनिया देखता है। इट इज़ दे दैट मेक वुमेन ब्यूटीफुल और फॉजल्स इंटरेस्टिंग। ये वही आंखें हैं जो एक औरत को ब्यूटीफुल दिखाती हैं और कुछ फॉजल्स को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, वरना टूटे फूटे पुराने सामानों में किसी को क्या इंटरेस्ट मिलता। ये जानने की उसकी इच्छा होती है कि वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। एंड द मैन में स्क्वेंडर हिज एस्टेट एंड कम टू बेगरी। एक आदमी अपनी संपत्ति को बर्बाद कर सकता है और भीख मांग सकता है, लेकिन if he keeps these two amulets he is still rich in the possibilities of pleasure। लेकिन अगर उसके पास ये दो चीज़ें हैं, डिज़ायर्स एंड क्यूरियोसिटीज़, वो अब भी समृद्ध है, उसके पास जो है वो उसी से समृद्ध है। सपोज ही कुड टेक वन मील सो कम्पैक्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव दैट ही शुड नेवर हंग्री एनीमोर। मान लीजिए कि एक इंसान इतना खा लेता है कि उसे कभी भूख ना मिले। सपोज हिम एट अ ग्लैंस टू टेक इन ऑल द फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एले द डिज़ायर फॉर नॉलेज। मान लीजिए किसी को नॉलेज की इच्छा है और वो एक ही झटके में सारे नॉलेज को ग्रहण कर ले। अगर उसे एक ही बार में सारा नॉलेज प्राप्त हो जाएगा तो आगे उसे नॉलेज की इच्छा ही नहीं होगी। At a glance, to take in all the features of the world. Okay, suppose him to do the like in any province of experience. सपोज मान लीजिए कि उसे एक ही बार में सारा एक्सपीरियंस हो जाए, दुनिया का सारा अनुभव हो जाए। वुड नॉट दैट मैन बी इन अ पुअर वे फॉर अम्यूजमेंट एवर आफ्टर। क्या ऐसा नहीं लगता है कि उसके बाद उसके पास कुछ मनोरंजन का तरीका ही नहीं होगा? आप सोच के बताइएगा। Okay, one who goes touring on foot with a single volume in his knapsack reads with circumspection, pausing often to reflect। एक आदमी अगर अपने साथ एक किताब के साथ घूमने जाता है और वह किताब ही उसका एकमात्र साथी है उसकी जर्नी में, और वो किताब को क्या करता है, अगर वो एक बार में उस किताब को पढ़ लेगा तो उसके आगे के लिए जर्नी के लिए उसका कोई साथी नहीं होगा। तो वो क्या करता है कि कुछ देर रुकता है, किताब को एकदम ध्यान से पढ़ता है, रुक के कुछ बाहर की चीज़ों को देखता है। एंड ऑफन लेइंग द बुक डाउन टू कंटेम्पलेट द लैंडस्केप और द प्रिंस इन पार्लर, फॉर ही फियर्स टू कम टू एन एंड ऑफ हिज एंटरटेनमेंट एंड बी लेफ्ट कंपेनियनलेस ऑन द लास्ट स्टेजेस ऑफ हिज जर्नी। वो इस डर से कि जर्नी के लास्ट तक उसकी किताब ख़त्म हो जाएगी और उसका कोई साथी नहीं होगा, वो किताब को रख के बाहर की चीज़ों को भी देखता है और जो पार्लर दिखते हैं उनके प्रिंट्स पे विचार करता है। अ यंग फेलो रिसेंटली फिनिश्ड द वर्क्स ऑफ थॉमस कार्लाइल, वाइंडिंग अप, इफ वी रिमेंबर अ राइट, with the 10 notebooks upon Frederick the Great. What? Cried the young fellow in consternation. Is there no more Carlyle? Am I left to the daily papers? A more celebrated instance is that of Alexander. अब यहाँ पर एक यंग फेलो का एग्जाम्पल दिया गया है जो बहुत फॉन्ड ऑफ है। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ द राइटर, फेमस राइटर थॉमस कार्लाइल। उसने उनकी सारी किताब पढ़ ली। ओके, उसके बाद वो उसके पास एक फीलिंग आती है, वो चिल्लाता है, व्हाट? क्या? इज़ देयर नो मोर कार्लाइल? क्या अब कार्लाइल का कुछ भी नहीं बचा है मुझे पढ़ने के लिए? क्या मैं अब बस डेली पेपर्स पे बच गया हूँ? मुझे अब डेली पेपर्स पढ़ने होंगे? A more celebrated instance is that of Alexander, who wept bitterly because he had no more worlds to subdue. और उससे भी ज़्यादा एक सेलिब्रेटेड इंस्टेंस ऐसा था अलेक्जेंडर का, जब उसने वो रोने लगा इसलिए क्योंकि उसके पास अब वर्ल्ड में कन्क्वेयर करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने जितने भी देश थे सबको हड़प लिया, सब पे कब्जा कर लिया, एंड उसको अटैक करने के लिए अब कोई देश बचा नहीं था।
Though, and when Gibbon had finished The Decline and Fall, he had only a few moments of joy, and it was with a sober melancholy that it parted from his labors. और गिबन ने जब जब अपनी डिक्लाइन एंड फॉल ख़त्म कर ली, उसे थोड़ी सी खुशी हुई, लेकिन उससे ज़्यादा एक दुख में था वो कि अब वो अपने लेबर्स से दूर हो गया. हैप्पीली वी ऑल शूट एट द मून विथ इन